जादुई मिट्टी का घोड़ा। भालू मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए बहुत ही माहिर था। भालू खिलौने बनाता और उसे बेचा करता था। एक दिन शेर महाराज भालू के पास आते हैं और कहते हैं, सुन भालू, मैं मेरे बेटे के जन्मदिन पर जंगल के सारे बच्चों को मिट्टी के घोड़े देना चाहता हूँ। इसलिए कल के कल मुझे 50 मिट्टी के घोड़े चाहिए। इसके बदले मैं तुम्हें अच्छा इनाम भी दूंगा। भालू खुशी से मिट्टी के घोड़े बनाने लगता है। उसी जंगल में बंदर भी मिट्टी के खिलौने बनाता था। पर जब ये बात उसे पता चलती है तो वो भालू से जलने लगता है। हमेशा हर कोई भालू से ही खिलौने खरीदते हैं। शेर राजा ने भी तो बड़ा ऑर्डर उसे ही दिया है। अब तो भालू और भी मशहूर हो जाएगा और मैं रह जाऊंगा मामूली का मामूली। नहीं नहीं, मैं कैसे भी करके भालू का काम बिगाड़ दूंगा। भालू मिट्टी के घोड़े बनाने लगता है। लगभग उसका पूरा काम हुआ था। तभी कहीं से एक जंगली कुत्ता आता है और भालू के हाथ को काट कर चला जाता है। काटने की वजह से भालू के हाथ को जख्म हो जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर में वहां सुअरों का एक झुंड आता है जो अपने पैरों तले सारे मिट्टी के खिलौने को तोड़ देते हैं। तब तो भालू और भी चिंतित हो जाता है। ये क्या? पहले कुत्ते ने मुझे काटा और अब ये सुअरों ने सारे खिलौने तोड़ दिए। हाथों में इतना दर्द हो रहा है कि मैं फिर से खिलौने भी नहीं बना सकता। अब मैं क्या करूं? भालू परेशान था, जिसे देखकर बंदर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी उसके पास वो जंगली कुत्ता आता है और कहता है, बंदर भाई, आपका काम हो गया। चलो मेरे काम के पैसे दे दो। और हाँ, कभी भी ऐसा काम करना हो तो मुझे याद रखना। दरअसल उस सब के पीछे बंदर का ही हाथ था। बंदर ने पैसे देकर कुत्ते से ये सब करवाया था। उधर भालू बड़ा चिंतित था और दर्द से दुखी भी था। तब उसकी बेटी आकर कहती है, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं बनाऊंगी मिट्टी के खिलौने, आप आराम कीजिए। भालू की बेटी ऐसा कह तो देती है, पर उसे खिलौने बनाना नहीं आता था। वो जैसे तैसे मिट्टी लाकर उस मिट्टी से घोड़े बनाने की कोशिश करती है, पर हर बार उसकी कोशिश अधूरी रह जाती है। तब वो कहती है, अरे ये क्या, मुझे तो खिलौने बनाने नहीं आ रहे हैं। हे भगवान, अगर खिलौने नहीं बने तो शेर राजा मेरे पिताजी को मार देंगे। मैं क्या करूं? बेटी अपने पिता के लिए दुखी थी। तभी वहां जंगल की देवता प्रसन्न हो जाती है और वो एक हिरन का रूप लेकर भालू के बेटी के पास आती है और कहती है, बेटी, परेशान मत हो, तुम आराम से सो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी के घोड़े बनाऊंगी। पर इतने कम समय में तुम अकेली कैसे बनाओगी? नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। भालू की बेटी हिरन की बात नहीं सुन रही थी। तब हिरन जादू से भालू की बेटी को सुला देती है और अपनी जादू से 50 मिट्टी के घोड़े बना देती है। कुछ ही पलों में सुंदर मिट्टी के खिलौने बनकर तैयार हो जाते हैं। हिरन फिर से जंगल की देवी बनकर वहां से गायब हो जाती है। दूसरे दिन सवेरे भालू की बेटी जाग जाती है और कहती है, अरे ये क्या, मैं कैसे सो गई? हिरन ने खिलौने बनाए होंगे या नहीं, मुझे देखना होगा। भालू की बेटी के सामने 50 मिट्टी के घोड़े बने हुए थे, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और खुशी के साथ अपने पिता को वो सारे खिलौने दिखाती है। वो दोनों ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो उधर बंदर भी 50 मिट्टी के घोड़े बनाकर तैयार था। वो सोचता है, जब शेर राजा को भालू खिलौने नहीं दे पाएगा, तब मैं राजा को ये खिलौने बेचूंगा। राजा मुझसे बहुत ही खुश हो जाएंगे और भालू को सजा देंगे। बंदर खिलौने लेकर शेर राजा के पास जाता है और वो शेर राजा को भालू के बारे में झूठ बोलने लगता है। पर तभी भालू और भालू की बेटी खिलौने लेकर वहां आते हैं। तब भालू कहता है,
नहीं नहीं महाराज, मैंने आपके लिए मिट्टी के घोड़े बनाए हैं। ये देखिए, ये बंदर झूठ कह रहा है कि मैंने नहीं बनाए। भालू मिट्टी के घोड़े राजा को दिखाता है। तब बंदर गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि इतना होने के बाद भी इसने ये सब कैसे किया। तब वो शेर राजा से कहता है, राजा जी, मेरे खिलौने से बेहतर तो कोई खिलौने नहीं है। इसके खिलौने मेरे खिलौने के सामने फीके हैं। एक बार मेरे खिलौने देखिए तो जरा। बंदर अपने खिलौने दिखाने जाता है, पर तब उसके खिलौने मिट्टी में बदल जाते हैं। शेर को बंदर पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहते हैं, ये क्या मजाक कर रहे हो बंदर? मेरे बेटे के जन्मदिन पर ये मिट्टी लेकर आ गए तुम। तुझे तो सजा जरूर दूंगा मैं। शेर बंदर को 100 उठक बैठक की सजा देता है और भालू को उसके काम के लिए अच्छा इनाम देता है। इस वजह से बंदर को अच्छा सबक मिल जाता है।